Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, की फीचर्स हाइपोथेसिस के, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस? A hypothesis is a testable statement or assumption about a relationship between two or more variables। यानी कि हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको टेस्ट किया जा सके यूजिंग रिसर्च, जिसको रिसर्च के थ्रू टेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट या फिर assumption है जिसको टेस्ट किया जा सके थ्रू अ रिसर्च। और ये क्या कहता है? ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है। और किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का ये की कंपोनेंट होता है, यानी कि बिल्कुल जरूरी कंपोनेंट है, इसके बिना रिसर्च को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च गाइडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट हो गया या अजम्पशन हो गया बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो इसके की फीचर्स क्या होगा हाइपोथेसिस के? कि ये टेस्टेबल है, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है इसको टेस्ट किया जा सकता है। इट कैन बी वेरीफाइड और फॉल्सिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसको या तो वेरीफाई किया जा सकता है या फिर फॉल्सिफाइड किया जा सकता है, यानी कि रिजेक्ट किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी इट क्लियरली स्टेट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को ये साफ साफ दर्शाता है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है। तीसरा है बेस्ड ऑन थ्योरी। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। ये बिल्कुल लॉजिकल होता है, कुछ मनगढ़ंत नहीं होता है। एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी रिलेटेड उस सब्जेक्ट से अवेलेबल है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके, उस थ्योरी का इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस को फॉर्म किया जाता है और इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आपको दिखाएगा कि हाइपोथेसिस कितने टाइप्स की होती है और उनके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वैसे बहुत ज्यादा इससे टाइप से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी एक क्वेश्चन मेरी नजर में है जो कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से आया है। इसके जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उससे आया है। इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। मेनली हाइपोथेसिस के टू टाइप्स होते हैं। एक नल हाइपोथेसिस जिसको H0 या H0 सबस्क्रिप्ट में इससे शो किया जाता है, और इसका उलट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको H1 भी कहा जाता है। H1 से इसको डिनोट किया जाता है। तो अभी हम समझेंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, और बाकी इनके जो सब टाइप्स हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, ताकि अगर पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाए। चलिए देखते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? देखिए, नल नल हाइपोथेसिस का जो नाम है, इसमें नल आ रहा है। नल मीन्स कुछ नहीं, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लास्ट डायग्राम में हमने देखा हाइपोथेसिस के दो टाइप्स होते हैं, हाइपोथेसिस नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो जो आपका नल हाइपोथेसिस है, किसी भी साइंटिफिक स्टडी में नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों ही हाइपोथेसिस होती हैं। अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें कुछ मेडिकेशंस यानी कि ड्रग्स को टेस्ट किया जा रहा है, और नल हाइपोथेसिस जो इसमें लिखी जा रही है वो ये स्टेट की जा रही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है? इट इज द बेस ऑफ द स्टडी। दिस सिग्निफाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू फिनोमेना और सिचुएशन। यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है ये एक तरीके से
नकारता है उस सिचुएशन को या इन उन फिनोमेना को जो भी आप उस स्टडी में करने वाले हैं। इट इज डिनोटेड बाय एच नोट, यानी एच नॉट या एच जीरो इसको कह सकते हैं आप। एच नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ सब जैसे यहाँ पे छोटा सा जीरो लिखा है, यहाँ पे छोटा सा एन लिखा होगा। ये इसमें शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एरर्स। तो जो नल हाइपोथेसिस है ये आपकी किसी भी स्टडी का बेस होता है, और ये कहता है कि कोई भी दो वेरिएबल या फिनोमेना या सिचुएशन के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और इसीलिए यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है ये बोल रहा है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए और ड्रग बी। ड्रग ए और ड्रग बी के जो भी इफेक्ट हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका उल्टा कहता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है या फिर HA से डिनोट किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सच मान लिया जाएगा अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है तो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि इनके बीच में, इनके इफेक्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट को आप रिजेक्ट करते हो तो इसका रिजेक्शन का क्या मतलब होगा कि यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इट इज द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो देखिए, किसी भी रिसर्च में ये दोनों हाइपोथेसिस मेन होती हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होती है जिस इफेक्ट को देखने के लिए आप उस रिसर्च को कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप एक नल हाइपोथेसिस भी रखते हैं जो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का उल्टा होता है। और एक बात अच्छे से याद रखिए कि जब भी कोई रिसर्च होती है उसमें जो भी डाटा होता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, और जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो आप अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं, उसमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो ये जो भी टेस्ट होते हैं इन टेस्ट को किया जाता है किसको टेस्ट करने के लिए? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, इसके बेस पे आपकी पूरी स्टडी काम करती है। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है मतलब कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाती है। अभी बाकी इनके जो सब टाइप्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी आगे पढ़ते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है। आपका आता है कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस। कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी पे बेस्ड होता है, बट ये डायरेक्टली टेस्टेड नहीं होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। अब देखिए, ये सब कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ओवरऑल वेलबींग को मतलब इम्प्रूव करता है। तो अब इसमें ये कंसेप्ट ही तो है, इसको साइंटिफिकली टेस्ट थोड़ा ना किया गया है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, कंसेप्ट बेस्ड है। लॉजिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? बेस्ड ऑन रीजनिंग, इसमें रीजनिंग होती है बट उसे टेस्ट नहीं किया गया होता। मतलब इसमें कोई कंसेप्ट तो होता है, थ्योरी तो होती है, रीजनिंग तो होती है, बट उसको टेस्ट नहीं किया गया होता। इसका एग्जाम्पल है कि एलियंस माइट एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स ड्यू टू सिमिलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पे हो सकता है एलियन हो क्योंकि उस प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो सिमिलर है अर्थ के जैसे। ये तो ये इसमें एक लॉजिक हो गया। नेक्स्ट है वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? अ टेम्पररी अजम्पशन ऑफ रिसर्च। एक टेम्पररी अजम्पशन होता है रिसर्च का। इसका एग्जाम्पल है अ न्यू ड्रग मे रिड्यूस एंजाइटी। मे लग गया ना यहाँ पे। अ न्यू ड्रग मे रिड्यूस एंजाइटी सिम्टम्स, यानी कि ये नया ड्रग जो है इससे शायद एंजाइटी के सिम्टम्स कम हो जाएं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यानी कि इट कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं? इसमें जो स्टैटिस्टिक्स क्या है जिसमें मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह की चीजें होती हैं, ये आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं।
तो ऐसी हाइपोथेसिस जिसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू टेस्ट किया जा सके। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स हु स्लीप 8+ आवर्स स्कोर सिग्निफिकेंटली हायर इन एग्जाम्स। ठीक है। अगला है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? इट डिफाइंस अ टेस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो यूजुअली हम साइंटिफिक रिसर्चेस में करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? ये एक टेस्टेबल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। इसका एग्जांपल है हाई प्रोटीन डाइट्स इंप्रूव मसल रिकवरी। हाई प्रोटीन डाइट जो है मसल रिकवरी को इम्प्रूव करते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? इसमें कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन होता है किसी भी इफेक्ट का। इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। मॉर्निंग स्टडी इंप्रूव्स मेमोरी बेटर देन नाइट स्टडी। ये डायरेक्शनल हो गया ना। बेटर देन नाइट स्टडी यानी कि मॉर्निंग स्टडी जो है आपकी मेमोरी को बेटर करती है नाइट स्टडी के कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन हो गया, ये डायरेक्शनल हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता था कि नाइट स्टडी इंप्रूव्स मेमोरी बेटर देन मॉर्निंग स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई हाइपोथेसिस होती है उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? एसोसिएटिव यानी जुड़ा हुआ। इट शोज अ रिलेशनशिप बट नो कॉजेशन, यानी कि रिलेशनशिप तो दिखाता है बट कोई कॉजेशन मतलब कारण नहीं दिखाता। इसका एग्जांपल देखेंगे। हाई स्क्रीन टाइम इज एसोसिएटेड विथ लोअर ग्रेड्स, यानी कि अगर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा, आपका ज्यादा फोन वोन देखोगे तो आपके लोअर ग्रेड्स होंगे, मतलब नंबर कमाएंगे। तो रिलेशनशिप तो है बट कॉज यहाँ पे नहीं है सही, इसीलिए इसको कहेंगे एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। अगला है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोल रही है प्रिडिक्ट्स एन इफेक्ट बट नॉट द डायरेक्शन, यानी स्टडी टाइम इफेक्ट्स मेमोरी रिटेंशन। स्टडी टाइम मेमोरी रिटेंशन को अफेक्ट करता है। कॉजल हाइपोथेसिस क्या होती है? कॉजल मींस कॉज हो, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए इसमें, कि वन वेरिएबल जो है वो दूसरे में कोई बदलाव करे। ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे पे फर्क पड़ रहा है, यानी वो उसके कॉज की वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। इसका एग्जांपल है एक्सेसिव शुगर इंटेक कॉजेज वेट गेन। यहाँ पे कॉज हो रहा है क्या? वजन बढ़ रहा है ज्यादा शुगर की वजह से, आपका कॉजल हाइपोथेसिस हो गई। ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। ये आपके नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेन है, बाकी ये सारे सब टाइप्स हैं। ये मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया है, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी भूला भटका क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आ जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने देखा अभी हाइपोथेसिस के टाइप्स, अब देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। तो देखिए, द नल हाइपोथेसिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो आपकी हाइपोथेसिस होती हैं, जिसमें से जिसको वेरीफाई किया जाना है, जिसको टेस्ट किया जाता है, वो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है। उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च में। ठीक है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है इसी को टेस्ट किया जाता है, इसी को वेरीफाई किया जाना होता है। तो यहाँ पे दो तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। इसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं, या तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। यही दो तो आउटकम्स हो सकते हैं जब भी आप उसको वेरीफाई करेंगे। दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। अब एरर्स क्या आते हैं इसमें, एरर्स देखेंगे। अब जब भी आप टेस्टिंग करते हैं, चार सिचुएशन हो सकती हैं जब भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं वो चार सिचुएशन क्या हो सकती हैं। द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ठीक है बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया उसको, तो यहाँ पे क्या हो गया? एरर, गलती हो गई ना। रिसर्च में गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी गलतियां जब होती हैं उनको हम एरर का नाम देते हैं। तो नल हाइपोथेसिस ठीक थी बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो एरर आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस सही है और इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, वो ठीक है और रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो ठीक बात है।
अच्छा कंक्लूजन है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि नल हाइपोथेसिस गलत है और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो सही बात है भाई, गलत है तो रिजेक्ट करेंगे ना, तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन है। तो ये बीच वाले दोनों अच्छे कंक्लूजन्स हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है? द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट हैज नॉट बीन रिजेक्टेड, यानी कि नल हाइपोथेसिस आपकी गलत है, फिर भी उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, ये तो गलती हो गई, तो ये भी एरर आ गई। यानी कि पहला और चौथा सिचुएशन जो है, ये आपके एरर्स होते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन में एरर्स आते हैं। अब जरा देखें कि टाइप 1 एरर या अल्फा एरर और टाइप 2 एरर या बीटा एरर होता क्या है। अब हमने समझ लिया कि ये दो केसेस में एरर्स पॉसिबल हैं। इन दोनों केसेस को लेके हम देखेंगे एरर्स कैसे होते हैं। अब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी। नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? एच नॉट से, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये आपका पहला स्टेटमेंट दिखा रहा है इस चीज को, रिजेक्ट कर दिया। यानी पहला, यानी आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपका हो गया टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट में बोल रहा है नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यानी एच नॉट इज फॉल्स, इट हैज नॉट बीन रिजेक्टेड, लेकिन इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। जब गलत होने के बाद भी रिजेक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपकी टाइप 2 एरर बनती है, बीटा एरर। ठीक है, अल्फा एरर एंड बीटा एरर हो गई। दो ही तो चीजें हो सकती हैं, या तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये दो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो एच नॉट जब सही है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस सही है और फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर बनता है। जब एच नॉट यानी आपका नल हाइपोथेसिस गलत है और फिर भी आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका बीटा एरर बनेगा। और इन कंडीशंस को हम फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। जब नल हाइपोथेसिस सही है, सही होने के बावजूद उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इसको आप फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। जब आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, उसके बाद आपको उसको रिजेक्ट कर पाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ आपको टाइप 2 एरर आएगा और उसको फॉल्स नेगेटिव कहा जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपने एक मेडिसिन बनाई और आपने कहा कि ये मेडिसिन खाने से डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो दो हाइपोथेसिस बनेंगी। पहला हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा, एक आपका बनेगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रखा कि दिस ड्रग कैन क्योर डायबिटीज, या फिर आप कह सकते हैं उस ड्रग का कोई नाम ले सकते हैं, ड्रग ए इम्प्रूव्स डायबिटीज। और इसके उलट आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या बन जाएगा? ड्रग ए डज नॉट इम्प्रूव्स डायबिटीज। यानी कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो उस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर रहा है ना। आपका नल हाइपोथेसिस उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि ड्रग और डायबिटीज के बीच में बोल रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट आपने जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया वो कहता है कि इस ड्रग से डायबिटीज खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने का क्या मतलब है? आपकी नल हाइपोथेसिस थी ड्रग ए डज नॉट इम्प्रूव्स डायबिटीज, ठीक है, वो सही है, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा। और वो हाइपोथेसिस कह रहा है कि ड्रग ए क्योर्स डायबिटीज। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं
नल हाइपोथेसिस ट्रू है, उसके बावजूद उसको रिजेक्ट करके आप अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सही करके एक गलत जानकारी इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो एरर है, ये आपका हो गया टाइप 1 एरर, अल्फा एरर। आप एक गलत जानकारी इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं। अब समझते हैं दूसरी तरह से। मान लीजिए आपका नल हाइपोथेसिस गलत हो रहा है, जो भी आपने टेस्ट किया उसके हिसाब से। नल हाइपोथेसिस गलत होने का मतलब है, आपका नल हाइपोथेसिस क्या था कि ड्रग ए इम्प्रूव्स डायबिटीज, वो गलत हो गया। ठीक है, वो गलत होना था, बट आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। रिजेक्ट नहीं कर रहे हो उसको, मान लो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। नल हाइपोथेसिस गलत होते हुए भी आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कि आप का जो रिसर्च स्टडी है उसके हिसाब से ड्रग ए का डायबिटीज पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इससे डायबिटीज इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो रिसर्च है, अगर उससे आप कुछ नहीं ला पाए तो इट्स ओके, बट जब आप गलत जानकारी लेकर आ रहे हैं, इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बट फिर भी यूजुअली टाइप 1 एरर या फिर अल्फा एरर जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर, बीटा एरर। तो आई होप कि आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एरर्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना होकर आसानी से याद करने का ये तरीका है। आप बस ये टेबल देख लीजिए, छोटी सी टेबल है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर बन जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया तो टाइप 2 एरर हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया तो टाइप 2 एरर। ये याद रख लीजिए, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है अगस्त 2024 से। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर एज फॉलोज। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी कि उसके सब टाइप्स भी आप एक बार देख लीजिए उनके नाम, तो यहाँ ये नॉलेज आपको काम आएगी। यहाँ आपको बताना है कि हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन से हैं इनमें से और कौन से नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, नल, इंटरवीनिंग, कंपाउंडिंग एंड कॉजल, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे नाम है जो जिस नाम की हाइपोथेसिस होती है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव होती है क्या, नल होती है, इंटरवीनिंग, कंपाउंडिंग, कैजुअल। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव होती है, हम नाम में पढ़ कर आए हैं। नल भी होती है और कॉजल भी होती है, यानी कि ए बी एंड ई होता है। सी और डी नाम की कोई हाइपोथेसिस हमने अपनी लिस्ट में नहीं देखी, तो ए बी ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जून 23 से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है टाइप 1 एरर refers to rejecting the null hypothesis when it is actually true। इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। टाइप 1 एरर रेफर्स टू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो कौन सी एरर होती है, टाइप 1 होती है। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है टाइप 2 एरर रेफर्स टू फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे रिजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर होगी। ये भी सही बात है। ठीक है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 से। व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस, देख लीजिए रिजेक्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस। ये रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस देखते हैं आप समझ जाइए टाइप 1 एरर है।
When a researcher rejects null hypothesis in his study and accepts an alternate hypothesis, what type of error is likely? Type 1 error. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन अ रिसर्च, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन अ रिसर्च द नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इट ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेट और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ऑल्टरनेटिव या फिर अब देख लीजिए, ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का स्कोप बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, तो अल्फा एरर हो रही है, टाइप 1 एरर हो रही है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांसेस फॉर कमिटिंग बीटा एरर rather देन अल्फा एरर। ये बोल रहा है कि अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या बीटा एरर होगी अल्फा एरर के कंपैरिजन में? तो नहीं भैया, बीटा एरर नहीं होगी, अल्फा एरर होगी। तो आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 से। यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, एक पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किया गया है किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में। रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिसर्चर को एविडेंस मिलते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, ठीक है। जब वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है, वही सेम टर्मिनोलॉजी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो कौन सी एरर होगी? अल्फा एरर। चलिए, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एरर समझ आए होंगे, और इसके बाद शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज like my videos and share these with your friends, and you can find the playlist of unit 1 and unit 2 on my channel. बाकी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी और उनके सबके प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में ऐड करते रहूंगी। तो आप कंसिस्टेंट रहिए और वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।